नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे और एकदम जहर तरीके से हरियाणा के एग्जाम की आप तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपकी उसी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हमने जो हरियाणा जीके के सभी डिस्ट्रिक्टों की ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्लास शुरू की थी, उस क्लास के अंदर आज हम भिवानी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे और भिवानी डिस्ट्रिक्ट से क्या क्वेश्चन एचएसएससी के एग्जाम में आएगा और क्या अब तक आए हैं, उन सभी प्रश्नों का जिक्र भी इस वीडियो में करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी और आप जितना प्यार और सहयोग हमारे साथ में बनाकर रखें, उन सभी के लिए धन्यवाद। आप अपना प्यार और लगातार जो सहयोग है वो हमारे साथ में लगातार बनाकर रखिएगा और यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में आप शेयर भी करना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक बार हम बात करते हैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट की। तो आज हम भिवानी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये निकलता है कि भिवानी कब बना था, तो आप बताएंगे 22 दिसंबर 1972 के अंदर। 22 दिसंबर 1972 का दिन था। हरियाणा के अंदर दो नए जिले बने थे, एक जिला जिसका नाम भिवानी है और एक जिला जिसका नाम सोनीपत है। भिवानी और सोनीपत दो जिले नए कब बने थे, तो आप बताएंगे 22 दिसंबर 1972 के अंदर दो नए जिले बने थे। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। जब हरियाणा बना उस समय हरियाणा के अंदर 7 जिले थे, लेकिन हरियाणा का 8वां और 9वां जिला कौन सा बना ये किसी को नहीं पता, क्योंकि भिवानी और सोनीपत है, ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट साथ बने थे। तो हम नहीं बता सकते कि 8वां कौन सा है और हम ये भी नहीं बता सकते कि 9वां कौन सा है। क्लियर है ना, ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर, भिवानी डिस्ट्रिक्ट और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट बना था 22 दिसंबर 1972 के अंदर। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का वह शहर जो ठाकुर नीम की पत्नी भानी के नाम पर बसाया गया है। ठाकुर नीम की पत्नी भानी के नाम पर बसाया गया शहर कौन सा है, तो आप बताएंगे ठाकुर नीम की पत्नी भानी के नाम पर बसाया गया शहर कौन सा है, भिवानी। भिवानी जिसका पुराना नाम क्या हुआ करता था, तो आप बताएंगे भानी ग्राम के नाम से भी जानते थे। हरियाणा में धर्मार्थ न्यासों का शहर किसे कहते हैं, हरियाणा में धर्मार्थ न्यासों का शहर किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे हरियाणा में धर्मार्थ न्यासों का शहर कहा जाता है भिवानी को। सिटी ऑफ द वार हीरोज के नाम से, सिटी ऑफ वार हीरोज के नाम से किसे जानते हैं भैया, तो आप बताएंगे भिवानी को। हरियाणा में मंदिरों की नगरी के नाम से, हरियाणा में मंदिरों की नगरी के नाम से, मंदिरों की नगरी के नाम से किसे जानते हैं, तो आप बताएंगे भिवानी को। और बॉक्सिंग का पावर हाउस, दोस्तों बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे बॉक्सिंग का पावर हाउस कहते हैं भिवानी को। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा बॉक्सर कहाँ से निकले, कौन से जिले से सबसे ज़्यादा बॉक्सर हुए हैं, तो आप बताएंगे भिवानी से। हरियाणा की काशी किसे कहते हैं, हरियाणा की काशी के नाम से किसे जानते हैं, तो भिवानी को ही जानते हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा मंदिर भिवानी में है, जिसके कारण इसे हरियाणा की काशी के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में हरियाणा का मिनी क्यूबा के नाम से या मिनी क्यूबा के नाम से किसे जाना जाता है, तो भी आप बताएंगे भिवानी को। मिनी क्यूबा के नाम से जानते हैं भिवानी को। ठाकुर नीम की पत्नी भानी के नाम पर बसाया गया शहर भानीग्राम है। धर्मार्थ न्यासों का शहर कहते हैं भिवानी को। द सिटी ऑफ वार हीरोज के नाम से जानते हैं भिवानी को। मंदिरों की नगरी के नाम से जानते हैं भिवानी को। बॉक्सिंग का पावर हाउस कहते हैं भिवानी को। और हरियाणा की काशी कैसे कहते हैं, तो आप बताएंगे भिवानी को। क्लियर है ना, सभी पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें आप। वस्त्र नगरी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है, तो वस्त्र नगरी के नाम से भी दोस्तों जानते हैं कौन से जिले को, तो आप बता देना भिवानी को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिवानी के अंदर पहली टेक्सटाइल मिल कब लगी थी। भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पहली टेक्सटाइल मिल है ये कब लगाई गई थी, पहली टेक्सटाइल मिल 1937 के अंदर लगी थी। भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली टेक्सटाइल मिल 1937 में लगी थी। प्यारे साथियों, यदि आपको और जानकारी प्राप्त करना है तो इसमें से आप 100 घटा देना। 1837 उर्दू के मशहूर शायर अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म हुआ था 1837 में। और भिवानी के अंदर भिवानी टेक्सटाइल मिल लगी थी 1937 के अंदर। क्लियर है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी अंबाला डिवीजन कांग्रेस के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए आए थे। महात्मा गांधी 22 अक्टूबर 1920 में अंबाला डिवीजन कांग्रेस की मुख्य अतिथि के रूप में
भाग लेने के लिए आए थे, लेकिन वो अंबाला डिवीजन की कांग्रेस कमेटी की जो बैठक चल रही थी, कॉन्फ्रेंस चल रही थी, कौन से जिले के अंदर चल रही थी? तो आप बताएंगे भिवानी के अंदर। महात्मा गांधी ने पहली बार ब्रिटिश सरकार को शैतान, महात्मा गांधी ने पहली बार ब्रिटिश सरकार को शैतान कहां कहा था, कौन सी सभा में कहा था? तो आप बताएंगे 1920 में, 22 अक्टूबर 1920 में। और कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहा था? तो आप बताएंगे भिवानी के अंदर। क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया था? तो आप बताएंगे शैतान शब्द का प्रयोग किया था। बहुत अच्छे। उसके बाद में शैतान शब्द का प्रयोग किया था भिवानी के अंदर। उसके बाद में है टेक्निको इंस्टीट्यूट, टेक्निको इंस्टीट्यूट फॉर टेक्सटाइल एंड साइंस। हरियाणा के किस जिले के अंदर, हरियाणा के किस जिले के अंदर टेक्निको इंस्टीट्यूट, टेक्निको इंस्टीट्यूट फॉर टेक्सटाइल एंड साइंस है? हरियाणा के किस जिले के अंदर टेक्निको इंस्टीट्यूट फॉर टेक्सटाइल एंड साइंस है? तो आप बताएंगे भिवानी जिले के अंदर। हरियाणा के किस जिले के अंदर टेक्निको इंस्टीट्यूट फॉर टेक्सटाइल एंड साइंस है? तो आप बताएंगे भिवानी में। और भिवानी के अंदर ये कब बनी थी? तो आप बता देना। भिवानी के अंदर ये बनी थी 1943 में। 1943 में ही कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र समाचार पत्र निकला था। 1943 में ही अंबाला से सनातन धर्म समाचार पत्र निकला था। और साथियों 1943 में ही कायाकल्प समाचार पत्र सफेदो जींद से निकाला गया था। ये पॉइंट भी आपने याद रखना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मीताथल भिवानी। मीताथल भिवानी के क्वेश्चन कल परसों जो एग्जाम हुआ था HSSC का, उसके अंदर भी आया था। मीताथल भिवानी कहाँ है? मीताथल भिवानी है, ये कौन सी सभ्यता कालीन नगर है? तो आप बताएंगे हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता कालीन नगर है। इस मीताथल भिवानी की खुदाई का कार्य, मीताथल जो भिवानी के अंदर पड़ता है, इस मीताथल की खुदाई का कार्य कब हुआ था? तो आप बता देना 1968 के अंदर। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन एग्जामिनर आपके ऊपर दागेगा, गोले की तरह दागेगा एग्जामिनर, और आपसे पूछेगा कि जो मीताथल भिवानी है इसकी खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी? तो मीताथल भिवानी की खुदाई तो आप बता देना डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में। मीताथल जो भिवानी की खुदाई है साथियों, वो किसके नेतृत्व में हुई थी? तो आप बताएंगे डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में मीताथल भिवानी की खुदाई हुई थी। बहुत अच्छे तरीके से याद रखना दोस्तों। वीडियो को साथ के साथ में शेयर करते हुए चलिएगा, साथ ही साथ में बहुत अच्छे तरीके से शेयर करें। एक से एक बेहतरीन पॉइंट हम भिवानी डिस्ट्रिक्ट के सीखेंगे, और हम ये चाहेंगे कि एग्जाम में चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन भिवानी डिस्ट्रिक्ट से बाहर आपका कोई भी पर्सन नहीं जाना चाहिए, भिवानी का कोई भी पर्सन आपका नहीं छूटना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि राज्य के किस स्थान से समुद्रगुप्तकालीन सिक्के मिले हैं? हरियाणा राज्य के किस स्थान से समुद्रगुप्तकालीन सिक्के मिले हैं? समुद्रगुप्तकालीन सिक्कों का जिक्र करें कि समुद्रगुप्तकालीन जो सिक्के हैं वो कहां से मिले हैं? तो समुद्रगुप्तकालीन सिक्के हैं दोस्तों ये मीताथल से ही मिले हैं। और मीताथल कहां है? तो आप बताएंगे भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। समुद्रगुप्तकालीन सिक्के मिले हैं मीताथल भिवानी से। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि कुषाणकालीन सोने के सिक्के कहां से मिले? कुषाणकालीन सोने के सिक्के भी मिले हैं कहां से? तो आप बताएंगे मीताथल भिवानी से ही कुषाणकालीन सोने के सिक्के मिले हैं। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ठाकुर नीम, राजपूत जो नीम राजपूत शासक हुआ करते थे नीम, जिसकी पत्नी थी भानी, उसके नाम पर कौन सा शहर बसाया गया है? तो आप तुरंत झटके से आंसर देंगे कौन सा शहर बसाया गया है, तो ये याद रखिएगा भिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिवानी जिले का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट है, इस भिवानी डिस्ट्रिक्ट का वर्णन है ये कौन से ग्रंथ में मिलता है? भिवानी डिस्ट्रिक्ट का वर्णन के पॉइंट की बात करें कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट का जो वर्णन है ये कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो आप बताएंगे आईने ए अकबरी, आईने ए अकबरी के अंदर। आईने अकबरी किसने लिखी थी? तो आप बताएंगे अबुल फजल ने लिखी थी। अकबर एक जो मुगल सम्राट था, उस अकबर के शासनकाल के दौरान या उस अकबर की जीवन कथा, आत्मकथा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। और कौन सी थी उसकी आत्मकथा? आईने ए अकबरी। और आईने अकबरी के अंदर हरियाणा के किस जिले का वर्णन मिलता है? तो आप बताएंगे जो ठाकुर नीम की पत्नी भानी के नाम पर बसाया गया शहर था उसका वर्णन मिलता है। क्लियर है ना? बहुत अच्छे तरीके से याद रखें। हरियाणा का प्रमुख कच्छारी इलाका, हरियाणा का प्रमुख कच्छारी मैदानी इलाका किस जिले के अंदर पड़ता है? हरियाणा का जो प्रमुख कच्छारी मैदानी इलाका है, हरियाणा का प्रमुख जो कच्छारी मैदानी इलाका है वो किस जिले के अंदर पड़ता है? तो आप बताएंगे हरियाणा का
प्रमुख कच्छारी मैदानी इलाका भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। ऐसे पर्सन एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है, ऐसा ही पर्सन वो आजकल पूछ रहा है। उसके बाद में भिवानी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना कब की गई थी? भिवानी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो आप बताएंगे भिवानी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना 1992 के अंदर की गई थी, याद रखें। और पंचकुला के यादवेंद्र गार्डन में आमों का मेला भी पहली बार कब लगा था? 1992 के अंदर ही लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखें नौरंगाबाद कहां पर पड़ता है? ये जो नौरंगाबाद स्थान है ये हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ता है? तो आप बताएंगे नौरंगाबाद पड़ता है भैया भिवानी के अंदर। लेकिन नौरंगाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताओगे योद्धाओं की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध, योद्धाओं की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध नौरंगाबाद स्थान हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ता है? भिवानी के अंदर। लेकिन आपसे पूछेगा एग्जामिनर यहां पर कि तीसरी जो शताब्दी थी उसमें योद्धाओं का बोलबाला कौन से डिस्ट्रिक्ट में था? तो तीसरी शताब्दी में योद्धाओं का बोलबाला हुआ करता था कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर? तो आप बता देना रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। और योद्धाओं की राजधानी कौन सी थी? नौरंगाबाद। नौरंगाबाद कहां है? तो आप बता देना भिवानी के अंदर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा शिव की मूर्ति कहां से मिली है? तो आप बता देना शिव की मूर्ति भी नौरंगाबाद भिवानी से मिली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा खेड़ेवाले का मेला, बाबा खेड़ेवाले का मेला कहां पर लगता है? तो आप बताएंगे नौरंगाबाद भिवानी के अंदर बाबा खेड़ेवाले का मेला भी लगता है। उसके बाद में क्वेश्चन है साथियों HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। HBSC का आपने नाम सुना होगा, HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जिसकी नींव 1969 के अंदर रखी गई थी। कहां पर? तो आप बताएंगे चंडीगढ़ के अंदर। HBSC जिसकी नींव 1969 के अंदर चंडीगढ़ में रखी गई थी, उस HBSC को भिवानी लेकर आए थे 1981 के अंदर। HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जिसकी नींव चंडीगढ़ में कब रखी गई थी? 1969 में। और उसे भिवानी कब लेकर आए थे? तो आप बताएंगे उसे भिवानी लेकर आए थे 1981 के अंदर। इस HBSC के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो VS आहूजा थे। लेकिन इसी के साथ में साथियों आपसे पूछ लेता है, इसी के साथ में एग्जामिनर, कि हरियाणा में 10+2+3 की नीति कब लागू की गई थी? तो आप बताएंगे हरियाणा में 10+2+3 की नीति 1985 और 86 के अंदर लागू की गई थी। हरियाणा में 10+2+3 की नीति जो लागू की गई थी वो कब की गई थी? 1985 और 86 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चिंकारा प्रजनन केंद्र, चिंकारा जो ब्रीडिंग सेंटर है, चिंकारा जो प्रजनन केंद्र है, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो आप बताएंगे चिंकारा, चिंकारा प्रजनन केंद्र भिवानी का एक कस्बा पड़ता है कैरू, और उस कैरू के अंदर पड़ता है चिंकारा प्रजनन केंद्र। ये चिंकारा प्रजनन केंद्र कब बना था? तो आप बता देना 1985 और 86 के अंदर चिंकारा प्रजनन केंद्र बना था। कहाँ पर बना था? तो आप बता देना भिवानी के अंदर बना था। याद रखना बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को, ये एक एक चीज को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुई नहर जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिंचाई का कार्य करती है। भिवानी के ऊंचे क्षेत्रों के अंदर सिंचाई का कार्य करने के लिए 3 नहरें बनाई गई हैं। कौन कौन सी वो नहरें हैं और किस प्रकार से सिंचाई का कार्य करती है, एक बार देखते हैं। जुई नहर भिवानी के अंदर सिंचाई का कार्य करती है। इन नहरों से भी SSSC के एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो जुई नहर के माध्यम से कौन से जिले के अंदर सिंचाई का कार्य किया जाता है? जुई नहर के माध्यम से भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिंचाई का कार्य किया जाता है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के ऊंचे क्षेत्रों में। लेकिन जुई नहर जिसकी लंबाई कितना है? तो आप बताएंगे 170 किलोमीटर है। और 2008 के अंदर इस जुई नहर का नाम बदलकर बंसीलाल नहर कर दिया। जुई नहर का नाम बदलकर बंसीलाल नहर कब हुआ था? तो आप बता देना साथियों 2008 में हुआ था। जुई नहर जो भिवानी के ऊंचे क्षेत्रों के अंदर सिंचाई का कार्य करती है, जिसकी लंबाई 170 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले भाई। उसके बाद में नाम आता है भिवानी के ऊंचे क्षेत्रों के अंदर एक और नहर सिंचाई का कार्य करती है, जिसका नाम है शिवानी उत्थापक सिंचाई परियोजना। जिसका नाम क्या है भैया? तो आप बताएंगे शिवानी उत्थापक सिंचाई परियोजना।
ये शिवानी उत्थापक सिंचाई परियोजना जिसकी लंबाई कितनी है तो आप बताएंगे 200 किलोमीटर, और जिसका दूसरा नाम क्या है तो आप बताएंगे जिसका दूसरा नाम BN चक्रवर्ती नहर है। BN चक्रवर्ती नहर। हरियाणा में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहे थे तो आप बताएंगे BN चक्रवर्ती हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल थे। उनके नाम से भिवानी के अंदर 200 किलोमीटर लंबी नहर है। उस नहर को पहले शिवानी उत्थापक सिंचाई परियोजना के नाम से या शिवानी उत्थापक नहर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में एक और सेकंड क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना, लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना के माध्यम से लोहारू उत्थापक मतलब लिफ्ट सिंचाई परियोजना के तहत लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना के तहत हरियाणा के कौन से जिले में सिंचाई का कार्य किया जाता है तो आप बता देना भिवानी के अंदर। लेकिन ये लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना कितने किलोमीटर लंबी है तो आप बताएंगे 225 किलोमीटर लंबी है। और इस लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना को अन्य किस नाम से जानते हैं तो आप बता देना, इसे किस नाम से जाना जाता है तो आप बताएंगे इंदिरा गांधी नहर के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से भैया? इंदिरा गांधी नहर के नाम से इसे जानते हैं। ये पॉइंट आपने अच्छे तरीके से नोट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो एक बार पढ़ लेते हैं। उसके बाद में नाम आता है कि भिवानी असैनिक हवाई अड्डा कब बना था। भिवानी के अंदर एक असैनिक हवाई अड्डा है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि भिवानी के अंदर जो असैनिक हवाई अड्डा है ये भिवानी के अंदर असैनिक हवाई अड्डा बना ही कब था तो आप बताएंगे 2013 के अंदर भिवानी के अंदर असैनिक हवाई अड्डा बना था। लेकिन प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, प्यारे क्रांतिकारी स्टूडेंटों, आपसे पूछा जाए कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ती है तो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के मीरपुर गांव में पड़ती है। और वो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी कब बनी थी तो आप बताएंगे 2013 के अंदर बनी थी। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन पूछेगा कि चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ है। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी कब बनी थी तो आप बताएंगे 2014 के अंदर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी बनी थी। कहाँ बनी थी तो आप बता देना, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें। हरियाणा के किस जिले के अंदर गौरी शंकर मंदिर पड़ता है। हरियाणा के किस जिले के अंदर गौरी शंकर मंदिर पड़ता है। हरियाणा के किस जिले के अंदर भूतों का मंदिर पड़ता है। हरियाणा के किस जिले के अंदर रंगनाथ मंदिर पड़ता है। रंगनाथ मंदिर पड़ता है तो आप बताएंगे भिवानी के अंदर। हरियाणा के किस जिले के अंदर रंगनाथ मंदिर है? भिवानी में। हरियाणा के किस जिले के अंदर गौरी शंकर मंदिर है? भिवानी में। हरियाणा के किस जिले के अंदर भूतों का मंदिर है तो आप बताएंगे भिवानी में। लेकिन भूतेश्वर मंदिर कहाँ है तो आप बता देना, जींद के अंदर। इसी के साथ में आपने एक और याद रखना है, हरियाणा के किस जिले के अंदर घंटाघर मंदिर स्थित है। हरियाणा के किस जिले के अंदर दोस्तों घंटाघर मंदिर स्थित है तो आप बताएंगे भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर घंटाघर मंदिर भी स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा के किस जिले के अंदर देवसर मंदिर स्थित है तो आप बता देना, देवसर मंदिर भी पड़ता है। कहाँ तो आप बताएंगे भिवानी के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि देवी का मेला हरियाणा में कहां पर लगता है? भिवानी में। उसके बाद में क्वेश्चन पूछेगा पूर्णमासी का मेला हरियाणा में कहां लगता है? भिवानी में। देवसर का मेला कहां लगता है तो आप बताएंगे भिवानी में। आपसे पूछे कि मुंगीप्पा का मेला है ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर लगता है तो आप बताएंगे मुंगीप्पा का मेला भी लगता है भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद में बाबा खेड़ेवाले का मेला भी लगता है भिवानी में। शीतला माता और मोटी माता का मेला भी लगता है भिवानी के अंदर लगता है। और उसके बाद में क्वेश्चन पूछेगा तोशाम के अति प्राचीन हिंदू मंदिर, तोशाम जो पड़ता है वो तोशाम कहाँ है तो आप बताएंगे भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर तोशाम पड़ता है। उस तोशाम के अति प्राचीन हिंदू मंदिर कौन से देवता को समर्पित है? तोशाम जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, उस तोशाम के अति प्राचीन जो हिंदू मंदिर है, तोशाम के अति प्राचीन हिंदू मंदिर कौन से देवता को समर्पित है तो आप बताएंगे विष्णु भगवान को समर्पित है, विष्णु देवता को समर्पित है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तोशाम के पंचतीर्थ एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि तोशाम के पंचतीर्थ कहाँ है? भिवानी में, जो किससे संबंधित है? भगवान विष्णु से संबंधित है। लेकिन इसी के साथ में प्यारे प्यारे बच्चों आपसे पूछ लेता है कि तोशाम की
तोशाम की बिरादरी जिसका दूसरा नाम क्या है, या तोशाम की बिरादरी को किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे पृथ्वीराज चौहान की कचहरी के नाम से तोशाम की बिरादरी को जाना जाता है। ठीक है, याद रखें। उसके बाद में नाम आता है राधा स्वामी सत्संग व्यास सॉरी राधा स्वामी सॉरी भाई राधा स्वामी सत्संग व्यास भिवानी के कौन से गांव के अंदर पड़ता है, तो राधा स्वामी सत्संग व्यास भिवानी के धिनोद गांव के अंदर पड़ता है। राधा स्वामी सत्संग व्यास भिवानी के धिनोद गांव के अंदर पड़ता है। जिसका संचालन किसने किया था, तो आप बताएंगे जिसका संचालन किया था शिवदयाल ने। राधा स्वामी सत्संग व्यास भिवानी के धिनोद गांव में है। जिसका संचालन किसने किया था, तो आप बताएंगे शिवदयाल ने जिसका संचालन किया था। और उसके बाद में नाम आता है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, राधा स्वामी सत्संग व्यास जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आप बताएंगे कंवर साहिब इसके अध्यक्ष है। उसके बाद में नाम आता है रेड रोबिन और बैया पर्यटन स्थल कहाँ है। रेड रोबिन जो पर्यटन स्थल है वो कहाँ है, तो आप बताएंगे भिवानी के अंदर रेड रोबिन पर्यटन स्थल स्थित है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछे कि बैया पर्यटन स्थल कहाँ है, तो भी आप भिवानी को ही चुनेंगे। बैया पर्यटन स्थल पूछे तो भिवानी में, और आपसे पूछे गोरैया पर्यटन स्थल कहाँ है, तो बहादुरगढ़ में। बहादुरगढ़ कहाँ है, झज्जर में। लेकिन रेड रोबिन पर्यटन स्थल पूछे तो आप भिवानी को ही चुनेंगे। उसके बाद में नाम आता है जल तरंग पर्यटन स्थल कहाँ है। जल तरंग जो पर्यटन स्थल है ये भी कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, तो आप बताएंगे भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जल तरंग पर्यटन स्थल कहाँ है, तो आप बताएंगे भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा के किस जिले के अंदर भीम स्टेडियम पड़ता है, तो आप बताएंगे भिवानी के अंदर भीम स्टेडियम पड़ता है। उसके बाद में क्वेश्चन आएगा एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा वाटर वृक्ष, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा वाटर वृक्ष कहाँ है, तो आप बताएंगे बापोड़ा गांव भिवानी के अंदर है। और यहां से 184 गांवों को पानी सप्लाई किया जाता है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा वाटर वृक्ष कहाँ है, तो आप बताएंगे वाटर वृक्ष बापोड़ा गांव भिवानी के अंदर है। और यहां से 124 गांवों को पानी 184 गांवों को पानी सप्लाई किया जाता है। आपने नाम सुना होगा पूर्व आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग का। वो दलबीर सिंह सुहाग जो भिवानी के कौन से डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, तो आप भिवानी के कौन से गांव के रहने वाले हैं, तो आप बताएंगे बापोड़ा के ही रहने वाले। कौन, तो आप बता देना दलबीर सिंह सुहाग। उसके बाद में हरियाणा में सबसे ज्यादा बाजरा कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, तो आप बता देना हरियाणा में सबसे ज्यादा बाजरा है ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। भिवानी के अंदर सबसे ज्यादा बाजरा होता है। भिवानी ऑप्शन में ना आए तो आप महेंद्रगढ़ को चुनेंगे। आपसे पूछे कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बाजरा कहाँ होता है और भिवानी ऑप्शन में नहीं आता है, तो आप महेंद्रगढ़ को चुनेंगे। और आपसे पूछे कि हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा सरसों होती है, और उसमें यदि महेंद्रगढ़ ऑप्शन में नहीं आता है तो आप भिवानी को चुनेंगे। मतलब उल्टा सीधा करना है, बदलना है आपने। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक बार देख लेंगे हम, प्रमुख जो क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा नौजवान भारत सभा की स्थापना भिवानी के अंदर किसने की थी। नौजवान जो भारत सभा है, नौजवान भारत सभा की स्थापना वैसे तो किसने की थी, भगत सिंह ने। लेकिन नौजवान भारत सभा की स्थापना हरियाणा के अंदर भिवानी के अंदर किसने की थी, तो कब की थी, तो आप बताएंगे 1920 में। और किसने की थी, राधा कृष्ण वर्मा ने। हरियाणा के अंदर नौजवान भारत सभा की स्थापना भिवानी के अंदर की गई थी। कब की गई थी, तो आप बताएंगे 1920 में। और किसने की थी, तो आप बता देना राधा कृष्ण वर्मा ने की थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आलमालो का मंदिर। आलमालो, देखिए क्वेश्चन ये नया है। आलमालो का मंदिर कहाँ है, तो आप बताएंगे आलमालो का मंदिर भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। आलमालो का मंदिर कहाँ है, भिवानी के अंदर। श्री राम प्रभु खाकी बाबा का मंदिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप बताएंगे भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। मंदिर सेठ तुहीराम हरनाम दास मंदिर, या आपसे पूछेगा सेठ हरनाम दास मंदिर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ता है, तो आप बताएंगे भिवानी के अंदर।
हरियाणा में कपड़े की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? हरियाणा में कपड़े की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? भिवानी में, और इसी कारण इसे बस्तर नगरी के नाम से जानते हैं। हरियाणा में कपड़े की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? भिवानी में, और इसी कारण इसे किस नाम से? बस्तर नगरी के नाम से जानते हैं। राज्य की सबसे छोटी नहर कौन सी है? तो आप बताएंगे भिवानी नहर हरियाणा राज्य की सबसे छोटी नहर है। लेकिन इसके संदर्भ में यह भी बताया जाता है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू सोनीपत के अंदर नहर है जो सोनीपत में सिंचाई करती है, उसके बारे में भी बताया जाता है। तो भिवानी नहर जो है ये राज्य की सबसे छोटी नहर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वो देखें, हरियाणा का प्रथम प्रोफेशनल बॉक्सर विजेंद्र सिंह, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, कुछ मिनट आप इंतजार कीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लोहारू जिसका पुराना नाम क्या है? लोहारू जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, इस लोहारू का पुराना नाम क्या है? तो आप बताएंगे लोहारूप इसका पुराना नाम। क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा के किस स्थान का नाम, किस कस्बे का नाम लोहारूप था? तो आप बताएंगे लोहारूप लोहारू का नाम हुआ करता था। लोहारू का संस्थापक कौन था? तो आप बताएंगे राव नहरदास। राव नहरदास, ये राव नहरदास लोहारू कस्बे का संस्थापक हुआ करता था, याद रखना। उसके बाद में लोहारू का जो किला है, लोहारू का किला कब बना था? तो लोहारू का किला बना था 1570 के अंदर बना था। और ये लोहारू का किला किसने बनवाया था? तो आप बताएंगे अर्जुन देव ने। लोहारू का किला कहाँ है? तो आप बताएंगे भिवानी के अंदर, लोहारू के अंदर पड़ता है। लोहारू का किला कब बना था? तो आप बताएंगे 1570 में। और ये किसने बनवाया था? तो आप बताएंगे नहरदास ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अर्जुन देव ने। नहरदास ने तो लोहारू की स्थापना की थी। इसी 1570 के अंदर अकबर के शासनकाल के दौरान, 1570 में अकबर के शासनकाल के दौरान एक हरियाणा के अंदर, 1570 में अकबर के शासनकाल के दौरान हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर एक मस्जिद बनी थी जिसका नाम लाल मस्जिद था। ये पॉइंट भी आपने अच्छे तरीके से अपने माइंड में सेट रखना है, ठीक है ना, क्लियर रखना, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, एकदम जहर तरीके से, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, एकदम मस्त तरीके से सभी पॉइंटों को आप क्लियर करते हुए चलिएगा, ठीक है बच्चे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोहारू रियासत की स्थापना किसने की थी? तो आप बताएंगे लोहारू रियासत की स्थापना 1903 के अंदर नवाब अहमद बख्श ने की थी। लोहारू जो रियासत है इसकी स्थापना 1903 के अंदर हुई थी। किसने की थी? नवाब अहमद बख्श ने। आपने नाम सुना होगा कालका से शिमला नैरोगेज रेल लाइन का। कालका से जो शिमला नैरोगेज रेल लाइन है उसकी नींव भी 1903 के अंदर ही रखी गई थी। या कालका से शिमला नैरोगेज रेल लाइन कब शुरू हुई थी? तो आप बताएंगे 1903 के अंदर ही शुरू हुई थी। उसके बाद में क्वेश्चन, राज्य का एकमात्र रियासत जहां पर मुगलिया खानदान का नवाब था। राज्य की एकमात्र ऐसी रियासत जहां पर मुगलिया खानदान का नवाब था, तो आप बताएंगे लोहारू रियासत। राज्य की एकमात्र ऐसी रियासत जहां पर मुगलिया खानदान का नवाब था, तो आप बताएंगे लोहारू रियासत हुआ करती थी। उसके बाद में हरियाणा में सबसे पुराना विष्णु मंदिर, आपसे पूछे कि हरियाणा में सबसे पुराना विष्णु मंदिर कहां है? भगवान विष्णु का जो सबसे पुराना मंदिर पड़ता है हरियाणा में, वो कहां पर पड़ता है? तोशाम भिवानी के अंदर। लेकिन भगवान विष्णु से संबंधित पंचतीर्थ भी कहां है? तोशाम भिवानी में। और भगवान विष्णु का स्थायी निवास किसे कहते हैं? सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र को भगवान विष्णु का स्थायी निवास कहते हैं। 7 नदियों का संगम भी कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें एक बार। उसके बाद में नाम आता है बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रणवीर सिंह महेंद्रा का संबंध कहां से है? बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रणवीर सिंह जो महेंद्रा है, उस रणवीर सिंह महेंद्रा का संबंध कहां से है? तो आप बताएंगे भिवानी से है। लेकिन इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भिवानी के अंदर एक भिवानी बॉक्सिंग क्लब पड़ता है। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की नींव किसने रखी थी? तो आप बताएंगे भिवानी बॉक्सिंग क्लब की नींव 1966 में एशियन गेम में स्वर्ण पदक विजेता कप्तान हवा सिंह ने। याद रखिएगा, बॉक्सिंग क्लब कप्तान हवा सिंह, याद रखिएगा। और भिवानी बॉक्सिंग क्लब का नाम किस नाम से है? तो कप्तान हवा सिंह के नाम पर है। इसके संस्थापक कौन थे? तो आप बताएंगे जगदीश सिंह। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की नींव जगदीश सिंह ने रखी थी, लेकिन किसके नाम पर रखी थी? कप्तान हवा सिंह, जो 11 बार एशियन चैंपियनशिप रहे थे, जो 1966 में भी स्वर्ण पदक उन्होंने एशियन गेम्स में जीता था। उसके बाद में हरियाणा के प्रथम प्रोफेशनल जो बॉक्सर हैं उनका नाम है विजेंद्र सिंह।
विजेंद्र सिंह जिसका गांव है कालुवास गांव भिवानी के अंदर, जो 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीत कर आया था विजेंद्र सिंह। लेकिन अगले ही साल 2009 के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। किसे? तो आप बताएंगे विजेंद्र सिंह को नवाजा गया था। उसके बाद में नाम आता है सावधान समाचार पत्र, 1925 में भिवानी के बापोड़ा से किसने प्रकाशित किया था? सावधान जो समाचार पत्र है, सावधान समाचार पत्र 1925 में भिवानी से किसने प्रकाशित किया था? तो आप बताएंगे विजय कुमार ने। भिवानी के कहां से? तो आप बताएंगे बापोड़ा से। लेकिन इसी के साथ में क्वेश्चन आएगा कि भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र किसने निकाला था? भिवानी से जो संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकला था, वो समाचार पत्र 1930 में निकाला था। वो समाचार पत्र पंडित नेकीराम शर्मा ने निकाला था। वो समाचार पत्र पंडित नेकीराम शर्मा ने हिंदी भाषा में निकाला था। और हरियाणा में हिंदी की पहली पाठशाला झज्जर के अंदर खुली थी, 1914 में खुली थी। क्लियर रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल या हरियाणा का पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है? तो आप बताएंगे भिवानी से। और चौधरी बंसीलाल जिसका जन्म कब हुआ था? तो आप बताएंगे अगस्त 1927 के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनकी डेथ कब हुई थी? तो आप बताएंगे 2006 के अंदर इनकी डेथ हुई थी चौधरी बंसीलाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहते? चौधरी बंसीलाल को। आधुनिक हरियाणा का आर्किटेक्ट, आधुनिक हरियाणा का शिल्पी, आधुनिक हरियाणा का विकास पुरुष, आधुनिक हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। चौधरी बंसीलाल हरियाणा का पहली बार मुख्यमंत्री कब से कब तक रहा? 1968 से लेकर 1975 तक ये पहली बार मुख्यमंत्री रहा। उसके बाद में 1975 से 77 तक ये भारत सरकार के अंदर डिफेंस मिनिस्टर रहा, रक्षा मंत्री रहा। याद रखिएगा चौधरी बंसीलाल 1975 से लेकर 77 तक क्या रहा था? रक्षा मंत्री रहा था भारत सरकार के अंदर। चौधरी देवीलाल चौधरी बंसीलाल दूसरी बार मुख्यमंत्री कब रहा? तो आप बताएंगे 1984 से लेकर 1987 तक दूसरी बार मुख्यमंत्री रहता है चौधरी बंसीलाल। और उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी की नींव कब रखी थी? चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी की नींव कब रखी थी? आप बताएंगे 1996 में। और हरियाणा विकास पार्टी की पहली बार हरियाणा विकास पार्टी की नींव कब रखी थी? 1991 में। और पहली बार हरियाणा विकास पार्टी की सरकार आती है 1996 में। लेकिन जैसे ही हरियाणा विकास पार्टी की सरकार आती है 1996 के अंदर, ये हरियाणा में शराबबंदी कानून लागू कर देते हैं। हरियाणा में शराबबंदी कानून कब से कब तक चला था? तो याद रखिएगा 1996 से लेकर 1998 तक चला था। चौधरी बंसीलाल के शासनकाल के दौरान चला था। लेकिन इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम हरियाणा विकास पार्टी था। हरियाणा विकास पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह लड़का लड़की हुआ करता था। ये भी आपने क्लियर रखना है बहुत अच्छे तरीके से। हरियाणा में शराबबंदी कानून कब से कब रहा था? 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक शराबबंदी कानून रहा था। विकास कृष्ण यादव जो बॉक्सर है, उनका संबंध भी भिवानी से है। सेठ किरोड़ीमल जो समाज सेवी है, उनका संबंध भी भिवानी से है। और हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे बनारसी दास गुप्ता। हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे बीडी गुप्ता मतलब बनारसी दास गुप्ता, जिनका संबंध कहां से है? तो आप बताएंगे भिवानी से। हरियाणा का 2 बार मुख्यमंत्री रहा बनारसी दास गुप्ता, जिसका संबंध कहां से है? तो आप बता देना, जिनका संबंध भिवानी से है। उसके बाद में नाम आता है तुलसीदास शर्मा दिनेश। तुलसीदास शर्मा दिनेश जिसका संबंध कहां से है? तो आप बताएंगे भिवानी से। और इनकी रचना हुआ करती थी भक्त भारती, मतवाली मीरा और श्याम सतसई। भक्त भारती, मतवाली मीरा और श्याम सतसई किसकी रचना है? तुलसीदास शर्मा दिनेश की रचना है। उसके बाद में नाम आता है सटार स्मारक कहाँ है? तो आप बताएंगे भिवानी में। और भिवानी के देवराला में नवोदय विद्यालय प्रस्तावित है। ये पॉइंट भी आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रंगी साहा मस्जिद कहां पर पड़ती है? हरियाणा के किस जिले के अंदर रंगी साहा मस्जिद पड़ती है? हरियाणा के किस जिले के अंदर रंगी साहा मस्जिद पड़ती है? तो आप बताएंगे भिवानी में। भिवानी के अंदर रंगी साहा जो मस्जिद है वो कहाँ है? तो आप बताएंगे तोशाम के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है चिनार शूटिंग
क्लब कहाँ है, तो आप बताएंगे भिवानी के अंदर। पंजाबी जो क्लॉथ मिल है वो भी कहाँ है, तो आप बताएंगे भिवानी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जेंटीना में सीनेट की सदस्य बनी विभा का संबंध कहां से है? अर्जेंटीना के अंदर सीनेट की सदस्य बनी विभा का संबंध कहां से है, तो आप बताएंगे भिवानी से। ताराचंद महाराज का समाधि स्थल कहां है, तो आप बताएंगे धिनोद भिवानी के अंदर। स्टार बिल्डिंग और याद रखिएगा तारे के आकार के बिना खंभों वाला भवन कहाँ है? स्टार मतलब एक तारा, तारे के जो बिल्डिंग वाला भवन है बिना खंभों का भवन है वो कहाँ है? भिवानी में। और याद रखिएगा भिवानी में कहाँ है, तो आप बता देना तोशाम में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। लणिहार व सच्चा धर्म मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? लणिहार व सच्चा धर्म पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो आप बताएंगे भिवानी से। हरियाणा का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युत ग्रह कहां पर स्थापित किया गया है? हरियाणा का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युत ग्रह कहां पर स्थापित किया गया है, तो भिवानी के नांदा के अंदर हरियाणा का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युत ग्रह स्थापित किया गया है। तो साथियों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। यदि ये हमारे द्वारा दी गई भिवानी डिस्ट्रिक्ट की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। आप अपना प्यार और सहयोग लगातार बनाकर रखिएगा। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास के साथ में मिलेंगे, नए जोश और उत्साह के साथ में मिलेंगे। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।